हेलो एवरीवन, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी, जो कि ये खान सर का न्यू बैच का न्यू पीडीएफ है। देखिए, इसमें हम लोग 1 से 10 तक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ एवं भाषा को। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जनजातियों का निर्धारण उनके सांस्कृतिक सांस्कृतिक वैशीकरण वैशीकरण विभिन्न आवास तथा क्षेत्रीय संगठन के आधार पर किया जाता है। ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इनके संबंध इनका संबंध जो होता है नृत्य नृत्य जातीय अथवा मानव जातीय भाषाई तथा धार्मिक समूहों से है, ठीक ना। ये अधिकतर पर्वतीय एवं वन क्षेत्रों में क्या करते हैं? निवास करती है तथा इसकी संस्कृति को समान करती है। ये क्या करती है? संस्कृति को समान करती है, अपने संस्कृति को बचा कर रखती है, ठीक ना। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में इन्हें क्या किया गया है? इन्हें अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जाति कहते हैं, परंतु संविधान में अनुसूचित जाति को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक ना। अनुसूचित जातियों को चौथे विश्व यानी फोर्थ वर्ल्ड के लोगों की संज्ञा दी गई है, ठीक ना। चौथे विश्व यानी फोर्थ वर्ल्ड की लोगों की संज्ञा दी जाती है। देखिए, जनजातीय समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक ना। और जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? ठक्कर बापा ने दिया था, ठीक ना, ठक्कर बापा। नेक्स्ट का क्वेश्चन की सर्वप्रथम भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण 1901 ईस्वी में, कब? 1901 ईस्वी में भारत के कौन? तो भारत के जनगणना अधीक्षक सर हर्बर्ट रिजले ने भाषा के आधार पर किया था। सर्वप्रथम भारतीय जनजाति का वर्गीकरण 1901 ईस्वी में भारत के जनगणना अधीक्षक सर हर्बर्ट रिजले ने भाषा के आधार पर किया था। और डॉक्टर BS गुहा के अनुसार भारत में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति निग्रोटो प्रजाति के थे तथा सबसे अंत में नार्डिक प्रजाति के लोग आए थे, ठीक ना। भारत की 550 जनजाति को 2 भागों में बांटते हैं। अनुसूचित जाति एससी की संख्या कितना? 16%। एससी की संख्या कितना हो जाएगा? 16%, ठीक ना। अगला देखिए, अनुसूचित जाति एसटी की संख्या 8.5% है, ठीक ना। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। देखिए, अनुसूचित जाति एससी का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि कुछ प्रमुख भारतीय जनजाति समुदाय। भील दिया गया है। इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा बिल्लू बिल से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। यह भारत की सबसे क्या है? बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति समूह है। महाभारत कालीन एकलव्य भी एक भील था। क्या था? एकलव्य क्या था? भील था। इस जनजाति की महिलाओं में गोदना का प्रचलन है, ठीक ना, गोदना का प्रचलन है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इसकी संस्कृति में धूमर नृत्य का विशेष महत्व। कौन सा नृत्य? धूमर। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। भीली इसकी प्रमुख भाषा है, जो राजस्थानी भाषा की एक क्या है? शाखा है। अगला देखिए, कह रहा है गोंड जनजाति। यह भारत की दूसरी सबसे क्या है? बड़ी जनजाति समूह है, ठीक ना। इसका संबंध ऑस्ट्रिक परिवार से किसका है? ऑस्ट्रिक परिवार से है, ठीक ना। गोंडी इसकी प्रमुख भाषा है। कौन सा हो जाएगा? गोंडी प्रमुख भाषा हो जाएगा। इस जनजाति का मुख्य संकेंद्रण विंध्य तथा सतपुड़ा के बीच वन तथा पहाड़ी क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं संथाल जनजाति। देखिए, इस जनजाति का उद्गम द्रविड़ से हुआ है। इस जनजाति का उद्गम किससे हुआ? द्रविड़ से हुआ है। यह मूल रूप से कृषक होते हैं। क्या होते हैं? कृषक। कर्मा इस जनजाति महिलाओं का एक क्या है? त्योहार, एकमात्र त्योहार है कर्मा। इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, संथाल के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कोया भी जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निवास करती है, जो कि गोंडी इसकी प्रमुख भाषा है। इसका क्या है? गोंडी प्रमुख भाषा है। इन्हें जनजातियों के द्वारा विश्व के सबसे बड़े जनजातीय त्योहारों में से एक समाका सरलमा मेदराम जतरा मेला मनाया जाता है, ठीक ना, कोई लोग के द्वारा। थारू ये भी जनजाति है। यह मुख्य रूप से मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित रखते हैं, मंगोलाइड प्रजाति, ठीक ना, जो कि टेढ़ा आँख, मोटा जीभ और जो कि ओठ भी मोटा होता है, ठीक ना।
यह जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति, यह उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। अगला है टोडा जनजाति। देखिए टोडा, यह शब्द की उत्पत्ति टोडा टार्डो से हुई है, जो इस जनजाति के लिए एक पवित्र वृक्ष है। ठीक ना, टार्डो। इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुचारण। ठीक ना, यह जनजाति नीलगिरी के पहाड़ियों पर निवास करती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? टोडा। ठीक ना, बिहार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, वहीं पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति बोडो। कौन सा जगह? बोडो। चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रमुख राज्य और जनजाति को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में लंबड़ा, चेंचू, बाजरा। अरुणाचल प्रदेश में अफतानी, डफला, मिसमी। छत्तीसगढ़ में बैगा, मुरिया। गोवा में हो जाएगा वारली। ठीक है ना, गुजरात में कौन सा हो जाएगा? डफर और तोड़िया, पटेलिया। ये सब हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश में खस, गद्दी, किन्नर। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बिहार झारखंड में संथाल, कोल, बिरहोर, हो, मुंडा। ये सब हो जाएगा बिहार में, बिहार और झारखंड में। कर्नाटक में हिक्की, पिक्की, कोरगा। ये सब हो जाएगा कर्नाटक में। केरल में इरला, मोपला, मुथुवन। ये सब हो जाएगा केरल में। मिजोरम में मिजो, लाखर, लुसाई। मध्य प्रदेश में हो जाएगा भील, गोंड, खरवार। ये सब हो जाएगा। ठीक ना, देखिए महाराष्ट्र में भील, वारली, कोली। मणिपुर में मैती, कुकी। ये सब जनजाति हो जाएगा। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिका, मिकिर। ये सब मेघालय का हो जाएगा। आप लोग को याद ही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नागालैंड की नागा, अंगामी और कोन्याक, रंगमा। ये सब कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड। उड़ीसा के खोंड, गोंड, मोंडा, संथाल या मूंगा, गोंडा। ये सब कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा के। पंजाब में सांसी जनजाति। राजस्थान में बंजारा, मंगनरिया, सहरिया, भील, मीणा। बंजारा, मंगनरियार, सहरिया, भील, मीणा। त्रिपुरा में हलाम, नोटिया, रियांग, चकमा। ये सब हो जाएगा त्रिपुरा में। देखिए तेलंगाना में पहाड़िया और रेड्डी हो जाएगा। तमिलनाडु में कोटा, टोडा और बड़ंगा। ये सब हो जाएगा तमिलनाडु में। सिक्किम हो जाएगा लंबूस, लेप्चा, भूटिया। उत्तराखंड में खस, नरसरी, राजी। ये सब खस, नरसरी, राजी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में थारू, भोटिया। ये सब हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए पश्चिम बंगाल में लोथा, भूमिज, टोटो। ये सब कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक ना, अंडमान निकोबार सोमपेंस, जारवा, ओरजे, हचूल और सेंटिलीज। ये सब हो जाएगा अंडमान निकोबार। सोमपेन, जारवा, ओंजे, हलूचू, सेंटिलिनी। ये सब। जम्मू कश्मीर में गद्दी, खस, बकरवाल, गुज्जर, चौपान। ये सब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए लद्दाख में चंगपा, बेद्दा। लद्दाख में लक्षद्वीप में वासी। लक्षद्वीप में कौन सा हो जाएगा? वासी। ये सब कहाँ हो जाएंगे? लक्षद्वीप में वासी। देखिए आप लोग का ये 11 नंबर चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया भारत की प्रमुख जनजातियाँ एवं भाषा को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।